हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। आज 6 नवंबर है और आज का अपना एडिटोरियल है, उसका जो टॉपिक लिया है हमने वो एयर पोल्यूशन है। जो दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स है वहां पर जो पोल्यूशन हो रहा है इस मुद्दे पर है। तो आइए देखते हैं द हिंदू से जो अपना एडिटोरियल है उसका आज का जो थीम क्या है और वो कैब क्या रहने वाली है। थीम तो जैसे मैंने बताया 6 नवंबर से है, तो इसमें आज हम करंट इश्यूज में एयर पोल्यूशन का जो टॉपिक लिया है और इसमें आज की जो वोकेब है उसमें फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है अपने, डिस्ट्रप्शन। डिस्टर्ब होता है बाधा पहुंचाना, बाधित करना, तो उसमें वर्ब में आई-ओ-एन लगने से क्या बन गया, डिस्ट्रप्शन, बाधित करना या बाधा। द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग इन द नॉर्मल वे, कोई भी चीज है उसको सामान्य रूप से काम करने से रोकने की क्रिया। डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डरिंग, बाधा पहुंचाना, अव्यवस्थित करना, इसका सिनोनिम हो गया। इंटोनिम देखते हैं, ऑर्डरलीनेस, व्यवस्थित होना, अरेंजमेंट, तो ये है जो व्यवस्थित, इसका क्या हो जाएगा, व्यवस्थित होना इंटोनिम हो गया। और अव्यवस्थित, अव्यवस्थित ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। द स्कीम वाज प्लान टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन, तो स्कीम इस तरह से नियोजित की गई कि डिस्ट्रप्शन है, बाधा है, वो क्या हो, मिनिमाइज हो, कम से कम हो। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड है इसका डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेट का मतलब होता है ह्रास होना, कमी होना, गिरावट होना। तो डिटेरियोरेट से डिटेरियोरेशन बन गया, नाउन है। द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स, और ज्यादा खराब हो जाना, गिरावट, क्या हो गया, गिरावट, खराब होना, बर्बादी होना। वार्सनिंग या डिक्लाइनिंग, बर्बादी, इसका क्या हो गया, ये इसका अपोजिट वर्ड सिनोनिम हो गया। अपोजिट देखते हैं, इंप्रूवमेंट या रिफॉर्मेशन, तो सुधार करना, तो सुधार क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। चलो आगे वाक्य में प्रयोग देखते हैं। शी हैजंट मेड टाइम टू नोटिस द वीक्स एंड मंथ्स ऑफ देयर डिटेरियोरेशन, तो उनके गिरावट के, ह्रास के है जो सप्ताह और महीनों को नोटिस करने में उसने समय नहीं दिया। ये इसका हुआ वाक्य में प्रयोग। अगला शब्द देखते हैं आज का, वो है इलाइड्स। इलाइड यानी टू जॉइन टुगेदर, संयोजित करना, कैंसिल, डिलीट और सप्रेस। अब देखो इसमें विलोप शब्द भी दिया है, साथ में मिला देना यानी विलोपित कर देना। तो विलोपित करना, विलोप कर देना भी इसमें शामिल है। जैसे इंग्लिश के अंदर कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे हमने बोला आम, आम या आमी, तो इसमें रे की ध्वनि को हमने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, विलोपित कर दिया। या कुछ वोवेल साउंड है वो नेटिव स्पीकर्स नहीं बोलते हैं, तो उस अर्थ में भी क्या है, वोवेल साउंड क्या कर देता है, नेटिव स्पीकर इलाइड कर देता है, संयोजित कर देता है। इंक्लूड या ऐड करना, एंटोनिम हो जाएगा इसका, शामिल करना। द होल पीरियड ऑफ टाइम आर इलाइडेड इनटू ए फ्यू सेकेंड्स ऑफ स्क्रीन टाइम, तो पूरा जो समयावधि है उसे स्क्रीन टाइम के कुछ सेकंड में इलाइड कर दिया, ज्वाइन टुगेदर कर दिया। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग, पराली जलाना। स्टबल आप जानती हो ठूंठ होता है, जो क्रैप होती है, उसका जो निचला हिस्सा है फसल का, जड़ से ये भाग, तो इसे स्टबल बोलते हैं। तो जो ठूंठ है या जो ऊपर से फली आदि काट ली गई तो बचा हुआ हिस्सा स्टबल है। So the method of removing paddy crop residues, जो धान की फसल है उसके अवशेष को हटाना, from the field to sow it from the last week of September to November, सितंबर के अंतिम महीने से लेकर के नवंबर तक गेहूं की बिजाई के लिए धान को जो स्टबल होता है, पराली, उसे हटाने की क्रिया इज नॉन एज स्टबल बर्निंग, इसे पराली जलाना कहते हैं। और इससे क्या है, धुआं होता है, उससे स्मॉग बन जाता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसी को लेकर के आज का एडिटोरियल रहने वाला है। डाउंटिंग इज कठिन, वर्ब है। डिस्करेजिंग या फॉर्मिडेबल, बहुत ही कठिनाई युक्त। क्वेल या मोर्टिफाई करना, इसका सिनोनिम हो गया। एनकरेज या हार्टन करना यानी प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, इसका हो गया सिनोनिम। ये मोर्टिफाई, ये हतोत्साहित हो गया
तो हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहन इसका है जो नाउन के रूप में भी हो गया। टुमारो ही फेसेज स्लाइटली लेस डाउंटिंग चैलेंज, हाँ कल उसे थोड़ा कम है जो चुनौतीपूर्ण है जो चैलेंज मिलने, कम कठिन चैलेंज मिलने वाला है, चुनौती है जो सरल रहने वाली है। नेक्स्ट व्हीकुलर, व्हीकल से बना है व्हीकुलर। व्हीकल आप जानते हो वाहन को कहते हैं, एडजेक्टिव है ऑफ रिलेटिंग टू व्हीकल, सो इन्वॉल्विंग और बाय द मीन्स ऑफ ए व्हीकल और व्हीकल्स, वाहनों के कारण होने वाला। जैसे व्हीकुलर पॉल्यूशन, अपने बोलेंगे कि पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, तो किसके कारण है भाई, कारण है व्हीकुलर पॉल्यूशन, तो ये इसका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। गैमेट, गैमेट का मतलब होता है विस्तार, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होगा विस्तार, फैलाव, तो इस फैलाव या विस्तार को क्या कहेंगे, गैमेट कहेंगे। तो गैमेट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का विस्तार। ब्रेड्थ, लिमिटेशन या इनकार्सेशन, सीमित करना, क्या करना, सीमित करना, लिमिट करना, एक थोड़ी सी दायरे में समेट देना, कैद कर देना, इनकार्सेशन कर देना। वी हैव द होल गैमेट ऑफ फीलिंग्स, हमारे पास पूर्ण भावनाओं का विस्तार है। तो एक्सपेंशन ऑफ फीलिंग्स, आप भावनाओं का बढ़ना, तो गैमेट हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज डिवॉल्व, डिवॉल्व होता है प्रत्यायोजित करना, एडजेक्टिव है ये। जिसे एक होता है केंद्रीकरण और एक विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में सब चीजें एक जगह केंद्रित हो जाती है, जबकि विकेंद्रीकरण में सेंटर से उसे दूर चली जाती है। तो अथॉरिटी, सत्ता के अर्थ में जब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है तो उसको प्रत्यायोजित, डेलीगेट किया जाता है, सीनियर से जूनियर को सत्ता हस्तांतरित की जाती है, तो डिवॉल्व की जाती है। तो न्यायगत, अवक्रमित या प्रत्यायोजित, न्यायगत होना, अवक्रमित होना या प्रत्यायोजित होना, डेलीगेट करना, जस्टिफाई करना। हैविंग हैड पावर ट्रांसफर्ड और डेलीगेटेड टू ए लोअर लेवल, सत्ता को निचले स्तर पर डेलीगेट करना या ट्रांसफर करना, प्रत्यायोजित करना या हस्तांतरित करना, स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट और लोकल रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर से केंद्रीय सरकार से स्थानीय या क्षेत्रीय प्रशासन को सत्ता को हस्तांतरित करना या प्रत्यायोजित करना। सो डेलीगेट, प्रत्यायोजित करना। पास डाउन या पास ऑन, या हैंड डाउन या हैंड ऑन या हैंड ओवर करना, सौंपना, ये इसका क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। तो एक तो हो गया सौंपना, हैंड डाउन या हैंड ओवर, पास करना, हस्तांतरित करना, डेलीगेट करना, प्रत्यायोजित करना। सो इंटोनिम हो गया सेंट्रलाइज या रिटेन, केंद्रीकरण या एक जगह बनाए रखना। अब देखते हैं इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपने। यहाँ ये केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर सत्ता जा रही है, यानी दूसरे तीसरे स्तर पर हम इसको डेलीगेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, यानी ये डिवॉल्व हो गया। अब इसका इंटोनिम ये हो गया। इस डायग्राम को देखो, यहाँ सत्ता केंद्र की ओर आ रही है, ये केंद्र है, और ये सत्ता जो परिधि से केंद्र की ओर आ रही है। तो अब आप समझ गए, यहाँ तो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। यहाँ केंद्राभिमुख है और केंद्र जो दूर जा रही है, यहाँ केंद्र की ओर आ रही है। कम्युनिटी लीडर्स ऑफ दैट, सामुदायिक नेताओं को उम्मीद है कि द न्यू गवर्नमेंट विल डिवॉल्व मोर पावर टू द कम्युनिटी इटसेल्फ, की नई सरकार है वो समुदाय को और ज्यादा सत्ता है वो प्रत्यायोजित करने वाली है। तो ठीक है, आई डू होप आपको ये समझ में आ गया। अब है स्टेलमेट, चेकमेट, गतिरोध, अड़ जाना, रुक जाना, स्टेलमेट नाउन है, गतिरोध। आपने चेस का गेम देखा होगा, इसमें जैसे ये 64 ब्लॉक्स होते हैं, तो जब चेस का खिलाड़ी खेलता है तो एक बार सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई भी मूव आगे नहीं बढ़ पाती है, स्टेलमेट हो गया, चेकमेट हो गया, उसे आगे नहीं बढ़ पाते, वहां आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है कॉम्पिटेंट के साथ में। ए सिचुएशन इन विच फर्दर एक्शन और प्रोग्रेस बाय अपोजिंग और कॉम्पिटिंग पार्टी सीम्स इम्पॉसिबल, एक ऐसी स्थिति जहां आप जो अपोजिंग पार्टी है या कॉम्पिटिंग पार्टी आपका प्रतिस्पर्धी है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो असंभव होती है प्रोग्रेस आगे, तो हम क्या कहेंगे कि गतिरोध हो गया है, डेडलॉक हो गया है। तो सिनोनिम क्या हो गया, डेडलॉक या इम्पास या स्टैंड स्टिल, स्थिरता आ जाना, जो स्थिर होगा तो स्थिरता या
गतिरोध एक चीज होगी, इंटोनिम क्या हो जाएगा, एडवांस या हेडवे, प्रगति। तो कार्य में प्रगति होना है तो अब क्या हो गया, एडवांसमेंट हो गया। द वॉर हैड अगेन रीच्ड स्टेलमेट, युद्ध एक बार फिर से क्या है, गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है। ये आपका इसका यूज इन सेंटेंस हो गया। चलो जी, अब देखते हैं आज का एडिटोरियल, और आज का एडिटोरियल है केंद्रित उसी एयर पोल्यूशन को लेकर के, heading over on North India and its annual air quality inflection point in November। नवंबर के महीने में एयर क्वालिटी, वायु की जो गुणवत्ता है उसमें कितनी इन्फ्लेक्शन आती है, गिरावट आती है, उस पर है उत्तरी भारत और इसकी जो वार्षिक वायु की गुणवत्ता है उस पर। इंडिया स्टेट्स शुड एंश्योर ग्रेटर कंप्लायंस ऑन एयर पोल्यूशन, भारत के राज्यों को एयर पोल्यूशन को लेकर के, वायु प्रदूषण को लेकर के ज्यादा नियमों की कंप्लायंस करनी चाहिए, पालना करनी चाहिए। कंप्लायंस मींस अबाइडिंग बाय लॉज, कानून का पालन करना। सो दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ द सराउंडिंग स्टेट्स, दिल्ली और इसके एडजॉइनिंग सन्निकट जो आसपास के जो राज्य हैं, और पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, एनकाउंटर देयर एनुअल एयर क्वालिटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो अब क्या करते हैं, ये सारे राज्य नवंबर के महीने में वायु की गुणवत्ता में गिरावट का सामना करते हैं। दिस इज द टाइम, यही समय है, व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून हैज रिसीडेड, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून में थोड़ा रिसेड होता है, गिरावट आती है, एंड विद इट द ग्रेट ड्राफ्ट्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, और जो वायुमंडल की ऊपरी जो परत है वहां बड़े बदलाव होते हैं। दैट नॉर्मली फ्लैश आउट पोल्यूटेंट्स, जो आमतौर पर पोल्यूटेंट्स को थोड़ा सा फ्लैश आउट करता है, बिखेरता है, फ्रॉम द गैमेट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, और वो गैमेट ऑफ, गैमेट जैसा मैंने पहले बताया फैलाव, और वो फैलाव के कारण होता है। फैलाव किसका होता है, एक्सपेंशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक इज ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स, मानव जनित। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव जनित। अब मानव जनित एक्टिविटीज क्या होती है, कंस्ट्रक्शन की है, व्हीकल पोल्यूशन की है, फैक्ट्रीज की है, बहुत सारी होती है, जैसे सच एज कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य, ड्राइविंग, पावर जनरेशन, विद्युत उत्पादन, एंड द बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यू, और एग्रीकल्चर रेजिड्यू है जो उनके जलाने से, जैसे कृषि अवशेष जलाने से, जैसे स्टबल बर्निंग है, पराली जलाना। सो ये वन ऑफ द रीजंस है। So through the years, वर्षों से, there have been studies commissioned and executive action initiated to study. So through the years, वर्षों से, there have been studies commissioned, कई सारे अध्ययन आयोग बैठाए गए, and executive actions initiated, कुछ कार्यकारी गतिविधियां भी की गई, to study, acknowledge and address the crisis, जो इस संकट को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए और इसका सामना करने के लिए कि इसको कैसे हल किया जाए। इस संकट पर कई सारे अध्ययन किए गए हैं, तो उनका क्या परिणाम आया देखो। साइंस इज ऑल्सो फेयरली क्लियर ऑन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन है, सापेक्ष योगदान है किसका, पोल्यूटेंट्स का, जो प्रदूषक तत्व है उनका सापेक्ष क्या योगदान है, इसको लेकर के साइंस है, वो विज्ञान एकदम स्पष्ट है। And the limits of the corrective intervention in the face of adverse meteorology, अगर एडवर्स विपरीत मानसून परिस्थितियां होती है तो उसके सुधारात्मक में क्या हस्तक्षेप किया जा सकता है। एंड द डिसरप्शन टू इकोनॉमिक लाइफ, और इसे आर्थिक जीवन में क्या बाधा आ सकती है, डिसरप्शन हो सकता है। दैट दिस कैन एंटेल, जो इसके कारण हो सकता है। द कंसिक्वेंस है रिजल्ट, परिणाम। द रिजल्ट of this is that, the result of this is that, इसका परिणाम ये है कि the air pollution crisis has now developed into a stalemate, जो एयर पोल्यूशन की जो समस्या है वायु प्रदूषण की, वो अब एक गतिरोध की स्थिति में, स्टेलमेट की पोजीशन में आ गई है। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और CAQM, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक इंस्टेंट मेमोरी में याद रखना है, ये शॉर्ट फॉर्म। तो जो वायु की गुणवत्ता के लिए प्रबंधन के लिए जो आयोग बना है, कमीशन, जिसे CAQM कहेंगे हम, which is tasked with addressing the causes of air pollution in Delhi and the adjoining states,
जिसको ये टास्क कार्य दिया गया है कि वो दिल्ली और इसके आसपास के संलग्न राज्यों में वायु प्रदूषण के कारणों का पता लगाए। इज नाउ ए बॉडी पैक्ड विद एक्सपर्टीज, ये अब एक ऐसा निकाय है, यहाँ बॉडी का अर्थ है निकाय, कोई शासकीय कार्य व्यवस्था, विद एक्सपर्टीज जिसमें विशेषज्ञ है, but whose powers are limited to evoking and recommending grades of measures depending on the degree of the deterioration in the air quality। लेकिन विशेषज्ञ तो है, लेकिन जिसकी शक्तियां इतनी सीमित है कि वो अपनी आवाज तो उठा सकता है और सिफारिश कर सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है, अनुशंसा संस्तुति कर सकता है, एंड ग्रेड्स ऑफ मेजर डिपेंडिंग, वो माप सकता है, वो डिग्री बता देगा कि कितने डिग्री तक डिटेरियोरेशन हुआ है, एयर क्वालिटी डाउन हुई है, तो वायु की गुणवत्ता कितनी खराब हुई है ये तो बता देगा। सुधार क्या करना है ये रिकमेंडेशन भी कर देगा, लेकिन उसके पास पनिटिव पावर्स नहीं है, उसको दंड देने की शक्ति नहीं है, बिना नाखून और दंत विहीन शेर है। तो ये स्थिति है कमीशन की। वाइल द CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पॉइंटेड आउट, उसने इंगित किया एज रिसेंटली एज अक्टूबर 31, हाल ही में 31 अक्टूबर को उसने बताया दैट द डेली एवरेज एयर क्वालिटी इन दिल्ली, कि दैनिक जो दिल्ली में वायु की गुणवत्ता है फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर, जनवरी से अक्टूबर के महीने तक ऑफ दिस ईयर, इस साल, वाज द बेस्ट इन द लास्ट 6 years, ये पिछले 6 सालों में सबसे बढ़िया थी। इट इलाइड्स द फैक्ट, ये इस फैक्ट को भी ज्वाइन टुगेदर करती है दैट द नंबर ऑफ डेज इन नवंबर, जो कि नवंबर के कुछ दिन भी शामिल है, व्हेन एयर क्वालिटी बिकम्स सीवियर, जब एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा सीवियर गंभीर हो जाती है, ज्यादा गंभीर हो जाती है, कब? ओवर 450 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से ऊपर चला जाता है, हैज रिमेन्ड रफली द सेम, जो मोटे तौर पर वही बना हुआ है। थस इस प्रकार से इन 2022 AQI वाज इन द सीवियर कैटेगरी, एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये गंभीर श्रेणी में था। इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ द नवंबर फॉर 3 days, 3 दिनों तक नवंबर के पहले पखवाड़े में, तब एसएमएज इन 2021 2021 में, 2022 में, 2020 में एंड 2019 2019 में, लगातार 3 साल। While there is a greater awareness and action to curb the source of pollution, जबकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा ग्रेटर हो गई है, बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है एयर पोल्यूशन को लेकर से, एंड एक्शन टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रित करना, तो कंट्रोल करने को, इसके सोर्स ऑफ पोल्यूशन को नियंत्रित करने को लेकर के भी जागरूकता बढ़ी है। नवंबर विच हैज इन रिसेंट ईयर्स इमर्ज्ड एज द क्रिटिकल मंथ फॉर पॉल्यूशन, नवंबर का महीना जो हाल ही के वर्षों में एक पॉल्यूशन के लिए बहुत ही नाजुक महीना बन चुका है, रिमेन्स टू बी टेम्ड, इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब, पराली जलाने की घटना, स्टबल पराली, जो पेड़ी धान की जो अवशेष होते हैं, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाने की घटनाएं हैं, दिस ईयर हैव बीन रफली हाफ, इस साल है जो पिछले साल के मुकाबले आधी घटनाएं रह गई है, व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस, जब हम पिछले साल से तुलना करते हैं। दो द वीक्स अहेड आर एक्सपेक्टेड टू सी मोर सच एक्टिविटी, लेकिन आने वाले सप्ताहों में इस तरह की स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाएं हैं वो बढ़ सकती है, ऐसा देखा जा सकता है। और एंड में एडिटर्स क्या कहते हैं, while the measures earlier have seen an institutionalized response to tackle air pollution, ये जो हाल पहले जो मेजर है, जो उपाय किए गए, उन्होंने कुछ संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का मतलब होता है संस्थागत, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्था, और ये हो गया संस्थागत, तो संस्थागत तो कुछ प्रक्रिया है जो प्रतिक्रिया देखी है, टू टेकल टू हैंडल एयर पोल्यूशन, जिससे कि एयर पोल्यूशन को नियंत्रित किया जा सके। इट इज नाउ टाइम फॉर ए कंसर्टेड अप्रोच टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ नवंबर, तो अब हमें कुछ नवंबर की जो चुनौतियां हैं उनके लिए समग्र अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है।
एक जगह केंद्रित करके फोकस्ड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। बियॉन्ड स्टबल बर्निंग, क्योंकि पराली जलाने के अतिरिक्त अन्य कारण भी है। दिस मीन्स एड्रेसिंग द मोर डाउंटिंग चैलेंजेज, इसका मतलब है और ज्यादा कठिन चुनौतियां हैं, डाउंटिंग चैलेंजेज है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑफ व्हीकलर पोल्यूशन, जिनमें वाहन प्रदूषण भी है, वाहनों के कारण होने वाला पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, और कंस्ट्रक्शन के कारण जो डस्ट उड़ती है ये भी दिल्ली में पोल्यूशन का कारण है। क्योंकि पराली जलाने की घटनाएं तो बहुत दूर होती है, लेकिन नोएडा और गुरुग्राम में और दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कि उसकी डस्ट भी इससे कई गुना ज्यादा होती है। While urban Delhi could have always blamed the distant farm fires for the pollution crisis, यदि शहरी दिल्ली क्या करती है, दिल्ली से बहुत दूर जो किसानों द्वारा खेतों में जो आग जलाने की घटना है उसको दोष दे सकती है और देती है हमेशा ही। टैकलिंग नवंबर में मीन हार्ड मेजर्स, और नवंबर में इसे टैकल करना बहुत कठिन है। एंड ग्रेटर इनकन्वीनियंस, और बहुत ज्यादा असुविधाजनक भी है। सो बॉडी सच एज द CAQM, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे आयोग है, ऐसे निकाय हैव टू एजेट देयर इंडिपेंडेंट क्रेडेंशियल्स, उन्हें क्या करना है, अपने स्वतंत्र साख पर है जो जोर देना है। एंड एंश्योर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, और उन्हें ज्यादा समन्वय दिखाना पड़ेगा। एंड कंप्लायंस, और नियमों का पालन करना पड़ेगा। विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर अंदर ही, यानी दिल्ली के अंदर उन्हें एयर पोल्यूशन को लेकर के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। एंड द सराउंडिंग स्टेट्स टू एड्रेस दी चैलेंज, और आसपास के जो राज्य हैं वहां भी इसके नियमों की पालना करवानी पड़ेगी, तभी है जो इस एयर पोल्यूशन की समस्या से निजात पाया जा सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको उम्मीद करता हूं पसंद आया है, तो इसमें हर दिन हमारे साथ बने रहिए और प्रतिदिन इनको रिवाइज करते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।